झारखंड की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज हो गई है। जेडीयू विधायक सरयू राय के एक बयान ने सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कांग्रेस और बीजेपी से अलग नई सरकार बनाने का खुला ऑफर दे दिया है। इस बयान के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या झारखंड में मौजूदा राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। झारखंड में वैसे तो बीते 6 सालों से कांग्रेस और जेएम गठबंधन की सरकार के टूटने की चर्चाएं होती रहती हैं। उन चर्चाओं के पीछे कुछ न कुछ कारण भी होता है, लेकिन इस बार चर्चा थोड़ी गंभीर है। दरअसल जमशेदपुर पश्चिम से जेडीयू के एकमात्र विधायक सरयू राय के एक बयान ने सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कांग्रेस और बीजेपी से अलग नई सरकार बनाने का खुला ऑफर दे दिया है। सरयू राय ने कहा है कि अगर हेमंत सोरेन चाहें तो बिना कांग्रेस और बीजेपी के भी सरकार बना सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि कुछ विधायक बिना शर्त समर्थन देने को तैयार हैं। लंबे समय से बिहार में चुनाव हुआ, बिहार का चुनाव हुआ, उसमें जेएमएम हिस्सेदारी मांगा, हिस्सेदारी नहीं मिला उसको। असम के चुनाव में हिस्सेदारी मांगा, हिस्सेदारी नहीं मिला। तो जहाँ हिस्सेदारी की थोड़ी गुंजाइश है तो गठबंधन चलाने के लिए हिस्सेदारी देनी चाहिए। दूसरी बात है कि ये एक दूसरे पर जो बयानबाजी चल रही है, तो मैं तो ये कहूँगा कि हेमंत सोरेन जी एक ऐसी सरकार बना लें जिसमें कांग्रेस भी ना रहे। कांग्रेस बीजेपी को छोड़कर हेमंत सोरेन की सरकार बन सकती है, और ऐसी सरकार अगर बनती है तो मैं उसका समर्थन करूँगा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सरयू राय के इस बयान को उनका व्यक्तिगत बयान बता रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस और जेएमएम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब भी किसी राज्य में चुनाव होता है तो वहां पार्टी एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं और वहां से लौटने के बाद गलबहियां डालकर झारखंड को लूटने में एक साथ लग जाते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद जिस तरीके से एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, हम इसे पूर्ण रूप से राजनीतिक नौटंकी के रूप में देखते हैं, जो हमने बिहार चुनाव के समय भी देखा और अब असम चुनाव में भी देख रहे हैं। जैसे असम का चुनाव खत्म होगा या तीनों पार्टियां चोर चोर मौसेरे भाई की तरह आपस में बैठेगी और उसी तरीके से झारखंड को लूटने खसोटने का काम जारी रखेगी। सरयू राय के बयान पर कांग्रेस का भी बयान सामने आया है। पार्टी के प्रवक्ता ने सरयू राय के बयान पर कहा कि जिनकी पार्टी को बीजेपी ने बिहार में किनारे लगा दिया, अब वे यहां सरकार बनाने के आंकड़े बता रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि झारखंड की जनता ने चुनाव के वक्त ही बता दिया है कि राज्य में सरकार किसकी रहेगी। जिनके नेता खुद डर करके बिहार में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंप दी, वो उनके विधायक सरयू राय झारखंड में अब सरकार बनाने की गणित बता रहे हैं। अजीब विडंबना है। आप अपने नेता को हिम्मत दो ना, जाकर के नीतीश कुमार जी को, और कहो नीतीश कुमार जी से कि नीतीश जी, आप भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मत सौंपिए। फिलहाल झारखंड की राजनीति में ये बयान एक बड़े संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि फिलहाल किसी बदलाव की संभावना कम दिखती है, लेकिन आने वाले चुनावी माहौल और राष्ट्रीय राजनीति के प्रभाव से समीकरण बदल सकते हैं। सभी की नजर अब इस बात पर टिकी है कि क्या हेमंत सोरेन इस ऑफर पर कोई प्रतिक्रिया देते हैं। झारखंड में जब से इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है, उसी वक्त से जेएमएम और कांग्रेस के बीच तल्खी और दूरी हो जाने की बातें सुर्खियों में रहती है। हर बार तो ये बात सिर्फ बात बनकर रह जाती है, लेकिन इस बार इसमें कुछ गंभीरता इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि आरजेडी तो कांग्रेस से नाराज है ही। जेएमएम और कांग्रेस भी एक दूसरे से बिहार और असम चुनाव के बाद नाराज दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इस बार झारखंड में सत्ता का गठबंधन बदल जाएगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।